लड़कों को बात करनी नहीं आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लोगों के सामने बोलने जाते हो तो दिमाग में बहुत सारी बातें होती है बट जैसे ही बोलने की बारी आती है माइंड गोज ब्लैंक एंड वो सेकी हो जाती है और हेजिटेट होना शुरू हो जाते हो आप। ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन किल योर हेजिटेशन एंड रिमूव स्टेज फियर एंड कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। Hi everyone, my name is Dheeraj Vasist and today in this video we are going to talk about something which is extremely important for our career and personality and for our influence, that is communication. And remember this line, confidence is not about knowing everything, it's about not fearing from anything. अगर आप हेजिटेशन खत्म करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है। नंबर वन, किल हेजिटेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं हेजिटेशन की। हेजिटेशन क्यों आती है? मेनली तीन रीजन से आती है हेजिटेशन। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, बट रिमेंबर, पीपल आर टू बिजी टू थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ टू जज यू। सो फर्स्ट रूल, अलो योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक। जब आप गलतियां नहीं करोगे, जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपको आपकी गलतियां पता ही नहीं लगेगी, कैसे किस चीज को आप इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट इज किल स्टेज फियर। स्टेज फियर रिमूव करने का सबसे पावरफुल तरीका है एक्सपोजर। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते जाओगे। धीरे धीरे स्टार्ट करो फ्रॉम ए स्मॉल वन टू वन इंटरेक्शन विद समवन, बट मेक श्योर जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो आपसे किसी ना किसी वे में सीनियर होना चाहिए, क्योंकि जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। देर आर फ्यू पीपल हु आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद देयर जूनियर्स एज वेल, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर एज वेल। बट अगर आप सीनियर्स से कम्युनिकेट करते हो तो अगर वो कम्युनिकेशन जैसे ही सक्सेस होती है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन, और वन ऑन वन करोगे तो हेजिटेशन इतनी ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि देर इज नो फियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि वहां पे जज करने वाला केवल एक इकलौता पर्सन है। एंड ट्राई टू मेक दिस कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर्स, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेट करोगे ना, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। अगर आप स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेट करते हो ना, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। आप कुछ गलत बोल भी गए तो माइट भी वो स्ट्रेंजर जज करे, लेकिन आप हो कौन? आप उस रिस्पेक्ट को खोने से डर रहे हो जो कि आपने उसकी नजरों में कभी कमाई भी नहीं है, उस स्ट्रेंजर की नजरों में। सो दिस इज द थिंग, जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यू कैन स्टार्ट स्मॉल टॉक्स, स्मॉल फ्रेंड्स सर्कल के अंदर अपना अपने बोलना, मिरर के सामने। ये पर्सनली मैं बहुत करता था, मिरर के सामने जाके बोलो, कैमरे के सामने। धीरे धीरे आपका ब्रेन समझ में आता है। स्पीकिंग इन पब्लिक इज नॉट डेंजरस। फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड मूवमेंट्स, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब भी कोई चीज बोल रहा हूँ, ट्राई टू नोटिस माई फेशियल एक्सप्रेशन एंड माई हैंड मूवमेंट्स। अगर मैं आपको ऐसे ही कुछ भी मतलब सीरियस होके, आज तो एआई का जमाना है, तो वो बिल्कुल वीडियो इंटरेक्टिव नहीं लगेगी, या फिर कोई कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव नहीं लगेगी। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा वीडियो में, और कम्युनिकेशन के अंदर भी दैट इज द थिंग। सो फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता है, योर बॉडी स्पीक्स बिफोर यू स्पीक्स। तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आप सीरियस बात कर रहे हो लेकिन फेस ब्लैंक है तो मैसेज पावरफुल नहीं लगेगा। सेकेंडरी, हैंड मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट्स आपकी बात को विजुअल एनर्जी देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो नेचुरली तीन फिंगर को शो करता हूं। देर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो नेचुरली आप तीन फिंगर को शो करते हो। यह लिसनर के ब्रेन को इंगेज करता है। थ्री, नाउ थर्ड वन इज बॉडी पोस्चर, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर, ओपन शोल्डर, आई कॉन्टेक्ट। यह ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब मैं आपको बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं भी लाइक मैंने आई थिंक ये अंकुर वरीकू की कोर्स से सीखा था, एंड राज मानी के पॉडकास्ट में भी मैंने इसके बारे में सुना था। एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग ऑन दिस एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस। ऑनेस्टली यह टेक्निक मैंने पर्सनली यूज करी है। नाउ स्टेप वन, रिकॉर्ड योर सेल्फ। मोबाइल फोन सबके पास है, रिकॉर्ड योर सेल्फ। फ्रंट कैमरा खोलो, वीडियो ऑन करो और रिकॉर्ड करो। खुद की वीडियो रिकॉर्ड करो, 2-3 मिनट किसी भी टॉपिक के ऊपर, रेंडमली किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। इट कैन बी प्रोफेशनल टॉपिक, इट कैन बी ए पर्सनल टॉपिक एज वेल, बट बोलो। नाउ अब उस रिकॉर्डिंग को, वीडियो को
म्यूट करके केवल देखो, विजुअल्स को देखो, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, जब किस पॉइंट पे क्या बोल रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कैसा एक्सप्रेशन आपका सही था, कैसा एक्सप्रेशन आपका देना गलत था, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नाउ सेकंड थिंग, अभी इसी चीज को कैसे करना है, वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास, उसको ऑडियो को ऑन करो और फोन को उल्टा करके रखो, हेडफोन्स लगा के केवल ऑडियो का एनालिसिस करो। ना, ऑडियो को जब एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना बाकी है, कहाँ कहाँ आप किस किस पॉइंट पे अटक रहे थे, कौन कौन से वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत हो रही है, समथिंग लाइक दिस। ना थर्ड टाइम आपको क्या करना है, ऑडियो और वीडियो को, मतलब पूरी वीडियो को पूरी देखना है इस बार। तो वो वापस से रिबाइंड होके जब आप देखोगे कि ऑडियो प्लस वीडियो और पूरी वीडियो को देखोगे, तो आपको जो आपकी अलग अलग गलतियां आपने अलग अलग छांटी थी, वीडियो में अलग और ऑडियो में अलग, वो आपको क्लियरली एक ही जगह पे दिखेंगी इस बार। नाउ you will be able to observe voice clearly, speed of speaking, filler words, मतलब एक्चुअली जो भी मिस्टेक है उन्हें नोट डाउन करो, एक डायरी पेन ले उसके ऊपर नोट डाउन करो, देन अब इनको इम्प्रूव करो, धीरे धीरे उन पे काम करो। लाइक यूजुअली मैं बार बार ओके 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 बोलता हूँ, बिकॉज ये मेरी हैबिट हो गई है। इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, इट्स माई हैबिट, बिकॉज मैं बहुत यूजुअली लाइव क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, और उनमें मेरे को स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो मैं हर एक लाइन के आगे ओके ओके बोलना मेरा नेचुरली निकलता है। ओके, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल, बिकॉज वो ओके ओके अगर मैं यूट्यूब वीडियोज के फ्रंट में बोलूंगा, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज के फ्रंट में बोलता हूँ, तो वो अजीब लगता है, अनोइंग लगता है। सो दिस इज द थिंग, लाइक ये रिसेंटली मैंने फिगर आउट किया है, मेरी ही यूट्यूब वीडियोज से मैंने फिगर आउट किया है। नाउ ट्रस्ट मी, 30 डेज में आप खुद अपने आप के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक अलग ही डिफरेंस दिखाई देगा आपको। रिमेंबर दिस पावरफुल कोट, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन अदर साइड ऑफ द फियर। आपको अपनी फियर से तो ओवरकम करना ही पड़ेगा। टिल 12th क्लास मेरे में भी स्टेज स्टेज फियर था, बट जैसे ही मैं एक बड़े शहर गुड़गांव में आया फॉर द कॉलेज, मेरा स्टेज फियर एकदम से इसलिए निकल गया क्योंकि मेरे को वहां पे कोई जानता नहीं था। सो अगर मेरे को कोई जानता नहीं है, अगर मैं वहां पे गलती कर भी दे रहा हूं तो लोग हंसेंगे, लेकिन लोग खुद नहीं जानते कि वो किस पे हंस रहे हैं, बिकॉज नोबडी नो मी ओवर देयर। सो दिस इज द कंक्लूजन। यहाँ पे फियर की दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप हेजिटेशन खत्म करना चाहते हो तो इन तीन चीजों को ध्यान रखो: प्रैक्टिस, सेल्फ एनालिसिस एंड कंसिस्टेंसी। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है जिसको आप सीख सकते हो अपने आप के ऊपर काम करके, प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा कुछ वीडियोस और कोर्सेज की हेल्प से भी आप सीख सकते हो इसको। लोगों से बात करके जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान जब गलती करके सीखता है ना, तो वो बहुत अच्छे से सीखता है। माइट भी वो गलती करके सीख रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेगा, बट वो जब गलती करके सीखता है तब वो बहुत अच्छे से सीखता है। नाउ if you found this video very helpful, like this video, share with your friends and subscribe to the channel. Also you can follow me on social media, जो नीचे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। And we will meet in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep communicating. Thank you. Have a nice day.